आज हम चर्चा करेंगे कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, इस प्रसंग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां तथा 9 प्रकार की निधियां प्रदान करते हैं। ऐसा सीता माता ने उन्हें वरदान दिया हनुमान जी को। यह अष्ट सिद्धियां बड़ी ही चमत्कारिक होती हैं, जिसकी बदौलत हनुमान जी ने असंभव लगने वाले कार्य आसानी से संपन्न किए थे। आइए जानें इन अष्ट सिद्धियों एवं 9 निधियों तथा भगवत पुराण में वर्णित 10 गौर सिद्धियों के बारे में। 8 सिद्धियां जो हैं, हनुमान जी को जिन 8 सिद्धियों का स्वामी तथा दाता बताया गया है, वे सिद्धियां इस प्रकार हैं। पहली, अणिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्ध का उपयोग हनुमान जी ने तब किया जब वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे। हनुमान जी ने अणिमा सिद्ध का उपयोग करते हुए अति सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और पूरी लंका का निरीक्षण किया। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को कोई जानकारी ही नहीं पता लगी। दूसरा, महिमा। पहली अणिमा, दूसरा महिमा। इस सिद्ध के बल पर हनुमान जी कभी भी विशाल रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्ध के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप 100 योजन तक का बड़ा कर लिया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा करते हुए स्वयं का रूप अत्यंत विशाल कर लिया था। ये हो गई दूसरी महिमा। तीसरी है गरिमा। गरिमा सिद्धि में क्या है? इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समकक्ष कर लिया। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध बानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने देखा कि एक बानर की पूंछ रास्ते में पड़ी हुई है। तब भीम ने वृद्ध बानर से कहा कि वे अपनी पूंछ रास्ते से हटा लें। तब वृद्ध वानर ने कहा कि मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, आप स्वयं हटा दीजिए। इसके बाद भीम बानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन बानर की पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। उनको ये भी वरदान था ना, अजर अमर गुणनिधि सुत हो। उनको अजर और अमर रहने का भी जो वरदान था वो माता सीता ने दिया हनुमान जी को। तो वो उस समय महाभारत काल में भी थे। चौथा, लघिमा। इस सिद्ध के द्वारा हनुमान जी कभी भी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे थे और इन पत्तों पर बैठे बैठे ही उन्होंने सीता माता को अपने परिचय दिया था। 5वां, प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि में की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में इस सिद्ध के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय पशु पक्षियों से चर्चा की थी, तथा सीता माता को अशोक वाटिका में खोज ही लिया था। 6वां है प्राकाम्य। इस सिद्ध की मदद से हनुमान जी पृथ्वी गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। इस सिद्ध से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इस सिद्ध से
वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्ध की मदद से हनुमान जी ने श्री राम की भक्त को चिरकाल तक प्राप्त कर लिया है। सातवां जो है सिद्धि है ईशित्व। ईशित्व, इस सिद्ध की मदद से हनुमान जी को देवी शक्तियां प्राप्त हुई। ईशित्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्ध के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा। साथ ही साथ इस सिद्ध से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। आठवां वसित्व। वसित्व सिद्ध, इस सिद्ध के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं, मन पर नियंत्रण रखते हैं। वसित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान जी के बस में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। इसी के प्रभाव से हनुमान जी को अतुलित बल के धाम है, अतुलित बल धामा भी कहा गया है उनको, अतुलित बल के धाम। ये हो गई 8 सिद्धियाँ। इसके बाद आती हैं 9 निधियाँ। अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता। तो 9 निधियाँ कौन कौन सी हैं? हनुमान जी प्रसन्न होने पर 9 निधियाँ भी अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। पहली पद्म निधि। पद्म निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह कर दान करता है। दूसरी है महापद्म निधि। महापद्म निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। तीसरा नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है और उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। चौथा जो है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। 5वां नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। 6वां मकर निधि। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है, उसके पास अस्त्र शस्त्र बहुत सारे होते हैं। 7वां कच्छप निधि। कच्छप निधि युक्त व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग है। 8वां शंख निधि। शंख निधि 1 पीढ़ी के लिए होती है, 1 पीढ़ी तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं। 9वां खर्ब निधि। खर्ब निधि वाली मनुष्य के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। इस तरह से 9 निधियाँ हो गई। अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ। अब 10 गौर सिद्धियाँ भी हैं इसके अलावा, जिसका कि भगवत पुराण में जिक्र आया है। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने 10 गौर सिद्धियाँ का वर्णन किया है, जो इस प्रकार से हैं। पहला अनुर्मिमत्वम, दूसरा दूरश्रवण, तीसरा दूरदर्शनम, चौथा मनोजवाह, 5वां काम रूपम, 6वां परकाया प्रवेशनम, 7वां सुछंद मृत्यु, 8वां देवानाम सह क्रीड़ा अनुदर्शनम, 7वां तो हो गया, 8वां भी हो गया। 9th यथा संकल्प सिद्धि, यथा संकल्प संसिद्धि। 10वां आज्ञा अप्रतिहता गति, आज्ञा अप्रतिहता गति। इस तरह से 10 गौर सिद्धियां हैं जो भगवान कृष्ण ने भगवत पुराण में बताई, उनका वर्णन किया। तो इस तरह से हनुमान जी 8 सिद्धियों 9 निधि के दाता हैं और वो उनको वरदान है इस तरह का, और वो अपने भक्तों को, उनकी जो भक्त करते हैं, आराधना करते हैं, सेवन करते हैं, उनको उनमें लीन रहते हैं, उनकी आराधना में, उनको ये निधियाँ और सिद्धियाँ वो प्रदान करने वाले हैं, प्रदान करते हैं, उसके दाता हैं। अगर आदमी सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करता है, ध्यान करता है, तो वो देने में समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं। इस प्रकार से ये अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, इसका आशय ये था जो वर्णन किया गया। ओम श्री परमात्मने नमः इति।